हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल होता है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के। तो इसके लिए हम लोग LHS पार्ट को ले लेंगे, टेकिंग LHS। LHS है आपका tan इनवर्स रूट एक्स। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, tan इनवर्स को आपको कन्वर्ट करना है कोस इनवर्स में, जिसके लिए आप लोग क्या कार्य करेंगे कि आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने पहले पढ़ाया था कि 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे। तो फॉर्मूले में tan इनवर्स के साथ क्या है 2, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, tan इनवर्स रूट एक्स। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब हम लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया है। तो देखिए 2 tan इनवर्स और यहाँ x के स्थान पर आपका रूट एक्स आ गया है। तो आप भी इस फॉर्मूले में जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट कर देंगे रूट एक्स। तो 1/2 कोस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा x की जगह आप लोगों को क्या पुट करना है अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, नाउ 1/2 कोस इनवर्स, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बच जाएगा और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों से कहा है वेरीफाई करना है कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल एक्स बाई 2 के। क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग सभी देखिए अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स आया हुआ है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पहले कई बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके लिए पहले आप लोगों को sin 2x के फॉर्मूले पर लेकर आता हूं। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, आपने पढ़ा हुआ है। एंगल जब यहाँ 2x है तो यहाँ फॉर्मूले में एंगल हाफ होकर x हो गया, लेकिन अगर यही फॉर्मूला हम sin x के टर्म में लेके आते हैं तो 2 sin एंगल का हाफ x का हाफ हो जाएगा x/2 और cos x/2। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब मेरे पास जो कंडीशन है वो 1 प्लस साइन एक्स है, साथ में रूट भी लिया हुआ है। सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, इस कंडीशन को जब भी आपके 12th क्लास के सिलेबस में ये कंडीशन आती है आपको हमेशा ही ये टर्म ऐसे यूज करना है कि 1 की जगह पर आपको अप्लाई करना है हमेशा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस, अब साइन एक्स के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया है 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स के ऊपर अंडर रूट है तो आप भी इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दीजिए अंडर रूट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला बन जाता है कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हो जाती है कोस x/2 प्लस साइन x/2। सिमिलरली अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को आप लोग ऐसे ही कोस x/2 माइनस साइन x/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है तो बन जाएगा फॉर्मूला कोस x/2 प्लस साइन x/2, और अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो फॉर्मूला बनेगा कोस x/2 माइनस साइन x/2। नाउ अब हम ये वैल्यूज यहाँ क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम लोग पुट करेंगे कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की जगह हम लोग पुट करेंगे
कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन सेम नीचे आप लोग अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स की जगह पुट करेंगे कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एंड माइनस माइनस के बाद हमेशा आप लोग ब्रैकेट यूज करेंगे वन माइनस साइन एक्स की जगह आप लोग यूज करेंगे कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। नाउ साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाता है कोट इनवर्स कोस एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू ऊपर बन जाएगा टू कोस एक्स बाई टू अपॉन नाउ ध्यान दीजिएगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अगर हम लोग माइनस को ब्रैकेट के अंदर ओपन कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा माइनस कोस एक्स बाई टू और ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू। ओके प्यारे बच्चों कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा नीचे आपको मिलेगा साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू प्लस करेंगे तो मिल जाएगा आपको टू साइन एक्स बाई टू। ओके प्यारे बच्चों टू से टू एलिमिनेट हो जाएगा कोस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू क्या होता है टेन एक्स बाई कोट एक्स बाई टू। अब आप ध्यान से देखिए कोट इनवर्स से कोट एलिमिनेट होकर क्या बच जाएगा एक्स बाई टू और क्योंकि एक्स बाई टू आप लोगों का बचा है यही आप लोगों का आंसर है तो LHS इक्वल RHS हैंस वेरीफाइड हैंस प्रूव्ड। हेलो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से कहा है टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स इक्वल होता है पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कोस इनवर्स एक्स के। तो सभी प्यारे बच्चे जब हम लोगों को इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो आप लोग LHS साइड ले लेंगे टेकिंग LHS। प्यारे बच्चों ध्यान से वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है आपको लेट करना होगा x इक्वल कॉस थीटा। कॉस थीटा ही क्यों लेट करना है मैं अभी आपको धीरे धीरे वीडियो में समझाता जाऊंगा। अब यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए कोस इधर आएगा तो कोस इनवर्स x हो जाएगा इक्वल थीटा। नाउ टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कोस थीटा अपॉन अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस कोस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों अब आप लोगों को मैंने पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया है कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सभी ध्यान दीजिएगा यहां पर कोस के साथ जो एंगल है वो 2 थीटा है और फॉर्मूले में एंगल हाफ हो जाता है तो ऐसे ही कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस वन एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों तो हम लोग यहां पर कोस थीटा का वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे कि ये जो वन आपके साथ दिए हुए हैं ये सब कैंसिल हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कोस थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस वन ओके अंडर रूट यहां पर मैं अप्लाई करूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्योंकि मुझे 1 को कैंसिल करना है तो 1 कैंसिल करने के लिए आप देखिए यहां पर आपने 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 को अप्लाई किया और यहां पर क्योंकि यहां माइनस था तो आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को अप्लाई किया। नेक्स्ट नीचे भी सेम टर्म 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा को आप लोग लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये बात अभी हमेशा याद रखिए माइनस के बाद जब भी आप लोग कोई वैल्यू लिखते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों अब यहां ध्यान दीजिए 1 से 1 कैंसिल और इस 1 से ये 1 कैंसिल टेन इनवर्स अंडर रूट
2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस साइन ब्रैकेट में आप लोग ओपन करेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखते रहिए आप, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके प्यारे बच्चों, -1 से +1 और -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके लिए जो टर्म बचेगा वो हो जाएगा tan इनवर्स। अब आप ध्यान दीजिए, अंडर रूट से कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर आके कोस थीटा बाई 2 बन जाएगा, तो रूट में हो जाएगा √2 कोस थीटा बाई 2 माइनस यहाँ आपके लिए बचेगा √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पर भी अंडर रूट में 2 ऐसे ही रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा बाई 2 प्लस ये √2 साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा। आप देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ जाता है, ऊपर से √2 कॉमन आता है, नीचे से भी क्या कॉमन आ जाता है √2 कॉमन आ जाता है। तो हम √2 को कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, √2 कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन √2 कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जब भी आपके क्वेश्चन में कॉस साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बन जाते हैं, और ये ऐसा इसी क्वेश्चन में नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने काफी बार आएंगे। तो जब भी ऐसा होगा तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमेशा कॉस से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ कोस थीटा बाई 2 है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए, √2 से √2 को कैंसिल करने के बाद आपके लिए बचा है कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों डिवाइड किया है अभी आपको नेक्स्ट लाइन में मैं समझाऊंगा। tan इनवर्स कोस थीटा बाई 2 को कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 को कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, कोस थीटा बाई 2 को कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 को कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो सभी बच्चे एक फॉर्मूला फिर से ध्यान देंगे, आप सभी ने tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है। तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोग ध्यान दीजिए, मुझे ये वाला टर्म पूरा इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म में तो tan है और फर्स्ट टर्म में 1 है, tan का टर्म नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस 1 की जगह पर आप लोग tan पाई बाई 4 अप्लाई करेंगे, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, और क्योंकि मुझे ये पूरी टर्म इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करनी है इसलिए मैंने 1 को tan में कन्वर्ट किया, tan पाई बाई 4 में माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, यहां पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई मान लूं तो कोई तो फर्क पड़ता नहीं है क्वेश्चन पर, तो हम 1 की जगह पर यहां भी tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ये मेरा पूरा का पूरा टर्म इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया। जैसे tan a की जगह tan पाई बाई 4 आ गया, tan b की जगह tan थीटा बाई 2 आ गया। तो आप ध्यान दीजिए, a की वैल्यू हो गई पाई बाई 4 और b की वैल्यू हो गई थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बन जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस b, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने थीटा की वैल्यू को निकाल लिया था। थीटा की वैल्यू आपकी आती है कोस इनवर्स x अपॉन 2, जिसे हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स x। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ योर क्वेश्चन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10।
प्यारे बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।